नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, पानी तो सब में एक ही डाला जाता है, चाहे फिर गन्ना मीठा हो, अंगूर खट्टा हो, करेला कड़वा हो और मिर्ची तक तीखी हो। पानी सब में एक ही डाला जाता है। कारण क्या है? उसका कारण पानी नहीं है बल्कि बीज है। ऐसे ही साथियों, अपने मन के बीज को देखना बहुत जरूरी। मन में जैसे विचार बोएंगे ना, वैसे ही वो उगेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। मन की विचार परिशुद्ध और पवित्र होना चाहिए साथियों। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, इसका विस्तृत विवरण 12 के 12 राशियों का मैंने गुरुमंत्र में दाती महाराज, जो आपका अपना यूट्यूब का चैनल है, उस पर डाला है। लेकिन बहुत से मित्रों ने कहा, दाती महाराज 12 के 12 राशियों के लिए कुछ विशेष घटनाएं क्या 2024 में रहेगी, और वो घटनाएं हैं तो उसका उपाय क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको 2024 की महत्वपूर्ण 6 घटनाओं के बारे में जानकारी दूंगा, 12 के 12 राशियों के लिए अलग। अब वो 6 घटनाएं क्या है, यदि अच्छी घटनाएं हैं तो उसमें और अधिक सफलता मिले तो उपाय क्या है, और यदि कोई परेशानी है तो उसका निवारण क्या है, ये महत्वपूर्ण रहेगा इस वीडियो का विषय। मित्रों, साथियों, 2024 नक्षत्र गणनाओं से हिसाब से विशेष रूप से मंगलदेव और शनिदेव का विशेष प्रभाव रहेगा 2024 में। ये संपूर्ण विश्लेषण आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि पर आधारित है। मैंने लगन को ध्यान में रखा है, लेकिन राशिफल चंद्र राशि पर सटीक बैठता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। हाँ, ये जनरल बातें हैं, जनरल राशिफल है। आप जानना चाहते हैं कि 2024 में आपके लिए विशेष घटनाएं कौन कौन सी है और कब कब होगी, तो आप नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके आप बात कर सकते हैं। अब बात मैं कर्क राशि की करूंगा। गंगा जल है ये राशि, बहुत सुंदर भावों से भरी हुई राशि है, जल तत्व राशि है, बहुत अद्भुत राशि है। इसकी राशि अधिपति चंद्रदेव है। अब कर्क राशि वालों के लिए 2024 में महत्वपूर्ण 6 घटनाएं कौन सी रहेगी। कर्क राशि वालों के लिए 2024 महत्वपूर्ण 6 घटनाओं का क्या क्या संकेत दे रहा है और क्या क्या है उपाय। तो 2024 कर्क राशि वालों के लिए पहली घटना है 5 फरवरी से 15 मार्च के बीच में। यहां मंगलदेव पंचम और दसम भाव के स्वामी होकर मकर राशि सप्तम भाव उच्च अवस्था में संचरण करेंगे। कर्क राशि वालों, बहुत योग कारक है मंगल। आप यहां मंगलदेव आपको योग कारक अवस्था में संचरण करें, क्योंकि सप्तम भाव दसम से दसम व्यवसाय का भाव भी है। तो यहां सबसे बड़ी घटना कारोबार को लेकर होगी, व्यापार को लेकर होगी। कारोबार और व्यापार को लेकर उत्तम लाभ का संकेत है। यहां उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी। कैरियर और एजुकेशन के उत्तम अवसर मिलेंगे। उस शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए समय पूर्णता उनके पक्ष में रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मंगलदेव अग्रेशन, तुरंत त्वरित कार्य करने वाले हैं। तो थोड़ा सा यह ध्यान रखिएगा कि जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना। और फिर वह वो उच्च अवस्था में विराजमान है, उनका स्वभाव है अग्रेशन, तो वो लगन को देख रहे हैं। तो अकारण क्रोध, निजी रिश्तों में जीवन साथी के साथ टकराव नहीं हो, इस बात पे ध्यान। पारिवारिक रिश्तों में समन्वय बना रहे, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि नुकसान आप दे देगा क्रोध आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में मंगलदेव का उत्तम फल आपको मिले। ओम क्राम क्रीम क्रम शभुमाय नमः या ओम अंग अंगाकाराय नमः, ये 1 महीना इस मंत्र का जाप करें। सुबह शाम ब्रह्म मुहूर्त में 5 पाठ बजरंग बाण के करें। हर रोज 8 चुटकी सिंदूर 1 महीना हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा, बेड़ा पार। नमो नारायण, नमो नारायण। अब दूसरी घटना की चर्चा करता हूं। कर्क राशि वालों को दूसरी घटना शनिदेव दे रहे हैं। और एक बात और कहना चाहता हूं, कर्क राशि वालों, शनिदेव को लेकर आप भयभीत क्यों हो रहे हैं? कर्म धर्म गति ज्ञान भक्ति सत्य करुणा साधना के दाता देवादिदेव शनिदेव है। सूर्य पुत्र छाया संतान ने कश्यप पुत्र, कश्यप वंश से कश्यप अवतार के प्रतीक है। और कैसी विडंबना, चराचर जगत को भय से मुक्त करते, उससे आप भयभीत। आपकी अष्टम ढैया है, और मैं अपने जीवन का संपूर्ण अनुभव आपको दे रहा हूं कि आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। शनिदेव अपने घर में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में शुभ अवस्था में अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। यहां शनिदेव अपने घर में बैठे, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे, और बृहस्पति देव से त्रिकादश संबंध है। शनिदेव की यह शुभ दृष्टि दसम भाव यानी कर्म स्थान पर है। दूसरी शुभ सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर है, और
दसम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। शनिदेव आपको राजनीति और कारोबार के क्षेत्र में उत्तम अवसर देंगे, अच्छे मौके देंगे कैरियर और कामकाज के हिसाब से। कोई न कोई ऐसा काम बनेगा जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी। और जब ये 29 जून 2024 में वक्री होंगे तो शनिदेव से संबंधित कारोबार जैसे कंस्ट्रक्शन है, लोहा उद्योग है, खनन है, मेडिकल है, ट्रांसपोर्ट है, वकालत है, न्यायालय है, इस क्षेत्र में कुछ न कुछ नई घटना लाभदायक आपको जरूर मिलेगी। हाँ, 29 जून से 5 नवंबर के बीच में नशे से दूर रहे, रिश्तों में पवित्रता रखें। लेकिन मैं ये भी देख रहा हूं कि इस समय अंतराल में विवाद संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलने के प्रबल संकेत है। लेकिन यदि आपकी जन्मकुल में शनिदेव प्रतिकूल अवस्था में विराजमान है, नीच राशि में विराजमान है, तब आपको कर्मों पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और विशेष रूप से जो उपाय मैं बता रहा हूं, ओम ह्रीम श्री पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। गरीब निधन बालक को भोजन और वस्त्रों का दान दे। पढ़ाई और दवाई की मदद गरीब को करिएगा। और नियम बना दीजिए हर शनिवार को 3 माला ओम शम शनिश्चराय नमः, ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कलह कंठ की चात तुरंगी महिषी अजा, ओम शम शनिश्चराय नमः। ये शनिपत नाम स्तुति, इसका जाप करने से आपकी हर कष्ट हर परेशानी छुटकारा। और शनिदेव न्याय के दाता है, धर्म के दाता है, कर्म फल दाता है। आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, आपके कष्ट मिटेंगे। छतरपुर मंदिर या छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4.5 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में यह अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है और मेरी तपोभूमि है। दर्शन करने मात्र से भी शनिदेव आपका कल्याण। पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी, करिए दर्शन, आपका कल्याण। और एक बात ध्यान रखिएगा, यदि नौकरी में कामकाज में कोई ऐसा लगता है कोई परेशानी है, ऐसी अवस्था में श्रद्धानुसार बाजरे का आटा, श्रद्धानुसार चावल का आटा और श्रद्धानुसार शक्कर बूरा हर शनिवार को सुबह 5 बजे के आसपास और शाम को 5 बजे के आसपास चींटियों को भोजन दे दीजिएगा। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। अब मैं आपके लिए तीसरी घटना की बात कर रहा हूं। कर्क राशि वालों, तीसरी घटना 15 मार्च से 23 अप्रैल के बीच में है। यहां मंगलदेव अष्टम भाव कुंभ राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव इस समय अंतराल में यानी 15 मार्च से 23 अप्रैल के बीच में आपको सावधानी का संकेत लगे। दुर्घटना हो सकती, चोट लग सकती, चोट दिल की भी हो सकती, गाड़ी की भी हो सकती और धन की भी हो सकती। मंगलदेव पंचम और दसम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में संचरण करें। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में लापरवाही से बचना होगा। आप मेडिकल के क्षेत्र में डॉक्टर हैं या सेना में आप हैं, पुलिस में आप हैं, कहीं ना कहीं आप ट्रैप हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। वाहन आदि सावधानी चले, नशे से दूर रहे, व्यर्थ की राजनीतिक जोड़ तोड़ में नहीं पड़े। किसी साधना में आप है तो अपने सदगुरु का सहारा लीजिएगा। ऐसी कोई साधना बिना गुरु के मत करिएगा। इनकम टैक्स, जीएसटी, सेल टैक्स संबंधी मामलों में लापरवाही नहीं। पैतृक संपत्ति के मामलों में भी थोड़ी सी सावधानी में, और ससुराल पक्ष से रिश्ते खराब नहीं हो, इस बात पर ध्यान दीजिए। उपाय क्या करें? मंगलवार दिन श्रद्धानुसार जौ का दान गौशाला में दीजिए। हर मंगलवार को वटवृक्ष की जड़ में मीठा दूध चढ़ाइए। ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर अपने पूजा स्थान में और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा के 5 पाठ सुबह और शाम कर लीजिएगा। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। अब मैं बात करूंगा आपकी चौथी घटना। बृहस्पतिदेव छठे और 12वें भाव के स्वामी को 2024 में 10वें और 11वें भाव में संचरण करेंगे और ये बड़ी शुभ घटना है आपके लिए। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। यहां आपको कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति के अवसर मिलेगी, चाहे वो नौकरी हो चाहे कारोबार। और आप नौकरी में है तो यहां वर्चस्व में बढ़ोतरी का संकेत मिल रहा है या लाभदायक नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। आप अध्यात्मवेता है, वक्ता है, कथावाचक है, किसी संस्था के प्रवक्ता है, मैनेजमेंट या काउंसिल या कंसल्टिंग का काम करते हैं, एचआर के क्षेत्र में है। 1 मई 2024 से 31 2024 में कहीं ना कहीं आपको उत्तम लाभ का संकेत है। आपकी ग्रोथ होगी, चाहे वो कैरियर हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे पद हो, चाहे प्रतिष्ठा हो। नमन आ रहे। अब ये हो, कृपा मिले तो उपाय क्या करें? हर गुरुवार को भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में बैठकर प्रभु का पूजन करें, नारायण का पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमो, इस मंत्र की 3 माला जाप करें और 21 तुलसी मंजरी नारायण के श्री चरणों में अर्पित कर लें। यदि विष्णु अष्टोत्तर नामावली का पाठ कर देंगे तो सोने में सुहागा होगा। नमन आ रहे। अब बात करते 5वीं घटना। 5वीं घटना कर्क राशि वालों के लिए 2024 में
राहुदेव दे रहे। राहुदेव मीन राशि में भाग्य स्थान में 9वें भाव में संचरण कर रहे हैं। 9वां भाव भाग्य स्थान है, पिता का भाव है, लंबी यात्राओं का भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है। राहुदेव 9वें भाव में इस बात का संकेत है कि व्यर्थ का भय भ्रम भ्रांति आपकी मुसीबत का कारण होगा। फॉल्स इल्यूजन्स आपको मुसीबत में डालेंगे। कामकाज कारोबार में बड़ा इन्वेस्टमेंट में जल्दबाजी मोटा नुकसान देगी। कोई भी कार्य यहां आपको बिना पारिवारिक रजाबंदी का नहीं करना। इस वर्ष अग्रेशन और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपकी गले की फांस बन जाएंगे। अपनों से बड़ों से तर्क वितर्क आपको मोटा नुकसान देंगे। पिता के साथ वैचारिक मतभेद की प्रबल संभावना। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। लेकिन यदि आप विदेशों में रह रहे हैं तो राहुदेव आपको सफलता का अद्भुत संकेत दे रहे हैं। आपकी नौकरी में, आपके व्यापार में, आपके कामकाज में, आपके पारिवारिक रिश्तों में, आपके निजी रिश्तों में, धर्म कर्म में राहुदेव विदेशों में रह रहे लोगों के लिए उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहे हैं। आपकी व्यवसायिक, कारोबारी, पारिवारिक परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। क्या करें? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे या ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें। रात्रि में प्रदोष काल में घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, माई के सामने बैठ जाए और दुर्गा अर्गला स्तोत्र का पाठ करना अति उत्तम रहेगा। कर्क राशि वालों, 2024 की छठी घटना, और 2024 की छठी घटना बृहस्पति देव संकेत करें कि दशम में विराजमान होकर सप्तम दशा चतुर्थ भाव को देखेंगे, पंचम दशा धन भाव को देखो, नवम दशा छठे भाव को देखेंगे। कुटुंब का साथ कहीं न कहीं से मिलेगा। कुटुंब आपके लिए शुभ घटनाओं का कारण होगा। कुटुंब आपके रुके हुए धन की प्राप्ति का कारण होगा। कुटुंब आपके अचानक कारोबार में सफलता और मधुर संबंधों का कारण होगा। और घर परिवार संबंधी मुश्किल से पीछा छुट दिलाएगा तो कुटुंब ही दिलाएगा। लेकिन 2 मई से जो वृषभ राशि 11वें भाव से संचरण करेंगे, सप्तम दशा पंचम भाव, पंचम दशा तीसरे भाव और नवम दशा सप्तम भाव देखेंगे, तो ये संतान प्राप्ति के लिए यहां बृहस्पति देव ये कह रहे कि भाई दोनों हाथों से कृपा है, झोली भर के खड़ा हूं, झोली फैलाओ झोली भर दूंगा। संतान प्राप्ति के लिए बहुत उत्तम समय है। कंज्यूमिंग के लिए बहुत प्यारा समय है, 1 मई से 31 दिसंबर के बीच में। दूसरा, मैं ये देख रहा हूं कि किसी भी कारणवश पति पत्नी में मनमुटाव हो गया है, तो ये संकेत मिल रहा है कि आपस में समझौता हो सकता है, कंप्रोमाइज हो सकता है। यानी विवाद संबंधी मसलों का निपटाने का प्रबल संकेत भी यहां बृहस्पति देव दे रहे हैं। अब शुभ लाभ मिले, बृहस्पति की कृपा बस से क्या करें? हर रोज पूजा के उपरांत अपने भाल पर केसर का तिलक लगाएं। गुरुवार के दिन ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शाह गुरुवे नमः बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करते हुए पानी में 7 चुटकी हल्दी डालकर उसको मिला दे और उस जल से स्नान करें। निधन गरीब 9 वर्षीय कम आयु की कन्याओं को पीले फल को बांटना गुरुवार के दिन बड़ा शुभ रहेगा। अपने बुजुर्गों का चरण स्पर्श करने से भी गुरुदेव प्रसन्न होते हैं, न मनाएं। तो ये था कर्क राशि वालों के लिए 2024 में 6 घटनाएं और 6 उपाय। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये मेरा निजी अनुभव था, ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, विवाद, न तर्क, शक, ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए,
तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।